आज हम जानेंगे यूपी कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अगर आप स्टूडेंट चाहते हैं यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन पाना, तो आपको उसके लिए उसके बारे में कुछ जानकारियां अवश्य होनी चाहिए, जिससे आपको यूपी कांस्टेबल की भर्ती में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये वीडियो बस आपके लिए और आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती की सटीक जानकारियाँ। सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म कब आने वाला है। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये संभावित डेट के अनुसार माने तो सितंबर या उसके पहले या तो उसके बाद में आने की संभावना है। आपको बता दें, इसमें एक कंपनी ने टेंडर के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के सख्त नियम को देखते हुए कंपनी तैयार ही नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक कोई दो कंपनियां टेंडर के लिए अप्लाई नहीं करती, तब तक कोई फिक्स डेट नहीं बताया जा सकता है। लेकिन उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपको अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती में कुल पदों की संख्या जान लेते हैं कि कितनी है। तो आपको बता दें 52,699 प्लस पद हैं, जिसमें आपके लिए कई सारे विभागों के पोस्ट हैं। और अगर पोस्ट इतनी सारी है तो फॉर्म भरने की संख्या भी उससे अधिक होगी। एक सर्वे के अनुसार आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार 25 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अब सोच लीजिए, अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो आपसे 1000 बच्चे आगे निकल जाते हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं तो जी जान लगा के पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। चलिए अब जान लेते हैं इसकी योग्यताएं के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आपको 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हों। चलिए अब जान लेते हैं इसमें एज के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, इसमें मेल यानी कि पुरुष की बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट वालों के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बात करें अब महिला यानी कि फीमेल के बारे में, तो आपको सेम प्रोसेस रहेगा। ओबीसी, एसटी, एससी महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें सभी वर्गों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए जान लेते हैं 5 साल की एज की छूट कौन कौन पा सकते हैं। तो आपको बता दें, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट लाभ पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि ये कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम स्थान भाषा में निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। सभी वर्ग के कैंडिडेट निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये कि जितने भी स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से नहीं आते हैं और उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, तो वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पत्र भी बनवाना चाहिए, जो तहसील से आसानी से बन जाता है। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण की आवश्यकता होगी, जिसे हम आसान भाषा में इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। सारे स्टूडेंट अपने अस्थायी निवास ओबीसी, एससी, एसटी और सभी बनवा लें, ताकि आवेदन के समय दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस भर्ती में अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी शारीरिक योग्यताएं के बारे में। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें आपका सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। ये तो रही मेल कैंडिडेट की बात। अब चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो फीमेल की यहाँ लंबाई 152 सेंटीमीटर होने वाली है, जिसमें आपको फीमेल का सीना जांच नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें आपका वज़न नापा जाएगा। आपका वज़न 40 किलो से या उससे अधिक होने चाहिए, जिसमें और भी शारीरिक परीक्षा होती है। चलिए अब जान लेते हैं इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। ये परीक्षा आपके 3 चरण में होंगी। पहले तो लिखित परीक्षा, दूसरे फिजिकल, तीसरे मेडिकल टेस्ट। अब थोड़ी से इसके दौड़ के बारे में जानते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 21 मिनट में दौड़ लगानी होती है। फीमेल की बात करें तो
2.4 किलोमीटर 15 मिनट में लगानी होगी। इसमें टोटल नंबरिंग की बात करें तो 300 नंबरिंग का आपका टोटल क्वेश्चन होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। चलिए अब जान लेते हैं इसके विषय के बारे में। तो सबसे पहले आप विषय नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है सामान्य हिंदी, दूसरा अंकगणित, तीसरा जनरल नॉलेज, चौथा तर्क शक्ति जिसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये रही 4 विषय जो आपको पढ़नी होंगी और इन्हीं सारी विषयों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप इतना कुछ जान ही गए हैं तो चलिए हम आपको इससे कुछ अलग जानकारियाँ दे देते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब नहीं पढ़ें। तो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम आपको बताएंगे उन किताबों के बारे में जिनसे अच्छी कोई किताब है ही नहीं। चलिए वो जानते हैं उन किताबों के बारे में। तो पहले जान लीजिए जनरल नॉलेज की बुक आपको लुसेंट सम्मान ज्ञान चाहिए और दूसरी किताब है किरण सम्मान ज्ञान। चलिए अब जानते हैं हिंदी के बारे में, जिसे सम्मान हिंदी की बुक कहते हैं। तो इस बुक को अरिहंत और लुसेंट की बुक ले सकते हैं। नंबर 3 पे है गणित की बुक, तो डॉक्टर RS अग्रवाल की आप बुक ले सकते हैं। अब चौथे नंबर पे है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के बारे में, तो ये अरिहंत या लुसेंट ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब इसके लास्ट सैलरी के बारे में कि आपको यूपी कांस्टेबल में भर्ती के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो आपको बता दें DA, HRA और अदर अलाउंस काटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी 21,700 रुपये दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी जानकारी हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल यशवी ITI पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।